हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबल इट। आज हम करने वाले हैं डब्ल्यू बी ईट्स की पोम व्हेन यू आर ओल्ड। लेट्स सी अबाउट द पोएट। डब्ल्यू बी ईट्स आयरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट, राइटर और लिटरेरी क्रिटिक थे। वो 20th सेंचुरी में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर माने जाते थे और साथ ही उन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था अलॉन्ग विथ जॉन मिलिंगटन सेंच एंड लेडी ग्रिगोरी। उन्होंने एबी थिएटर को भी फाउंड किया था। 1923 के अंदर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। उनका जो मेन पोएटिक फीचर था वो ये था कि वो खुद की लाइफ पे, अपने थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, कंक्लूजन और ड्रीम्स के ऊपर पोएट्री को लिखा करते थे। उसमें इसीलिए एक पर्सनलाइज्ड टच आया करता था। लेट्स सी अबाउट द पोम। ये पोम पब्लिश हुई थी ईट्स की सेकंड कलेक्शन ऑफ द रोज 1893 के अंदर। वहीं पे इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, बिकॉज दे आर 3 स्टेंजास। अभी जो पोम है एक्सप्लोर करती है मेनली एजिंग, द नेचर ऑफ ट्रू लव वर्सेस सुपरफिशियल अट्रैक्शन, रिग्रेट एंड द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ लेट्स रीड द पोम। When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. अब यहाँ फर्स्ट लाइन में हमें एक इमेजिनरी पर्सन के बारे में बताया जा रहा है जो कि अब अपनी ओल्ड एज में है। उसके बाल ग्रे हो चुके हैं और फुल ऑफ स्लीप यानी फुल ऑफ टायर्डनेस है। एंड नॉडिंग बाय द फायर, और अब जब वो एक फायर प्लेस होती है घर में उसके पास में बैठ के वो नॉडिंग यानी कि एक एक तरह से नींद में है, तब वो उनको बोलते हैं कि जब तुम ये नींद में हो और एक टायर्ड फेस में हो अपने, तो फायर के पास बैठ के एक बुक उठाओ और उसमें रीड करो एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। और उसको पढ़ते पढ़ते तुम ड्रीम करो यानी वापस से एक फ्लैशबैक में जाओ, अपने पास्ट में जाओ और देखो जब तुम्हारी आईज के अंदर एक सॉफ्ट लुक हुआ करता था। अब वो जो है उनकी यंग एज की बात हो रही है यहाँ पे। एंड ऑफ देयर शेडोज डीप, यानी कि अब जो एक शेडो सॉफ्टनेस उनकी आईज में थी उसे वापस से इमेजिन करो। हाउ मैनी लव्ड योर मूवमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विथ लव फॉल्स और ट्रू, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। फिर वो उन्हें सोचने के लिए कहते हैं कि जो आपके लवली मूवमेंट्स थे यानी कि जो आपके लव्ड वंस थे, जो आपको लगता है कि आपसे प्यार करते थे, आपकी जो ग्रेसफुलनेस है, ब्यूटी को एडमायर करते थे, चाहे वो जो प्यार था वो फॉल्स था कि ट्रू था ये हमें नहीं पता, इंटेंशन उनके सही थे या गलत। लेकिन एक ऐसा इंसान था, पर्सन था जो कि आपकी पिलग्रिम सोल को डियरली लव किया था। पिलग्रिम सोल से यहाँ मतलब है जो उनकी पायस सोल थी, प्योर सोल थी उसको। एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और अब जो आपका फेस चेंज हो रहा है यानी धीरे धीरे जो एज आपकी बढ़ रही है, फेस में चेंजेस आ रहे हैं, उस फेस पे उन्होंने वो सॉरो भी देखा था, वो दुख भी देखा था और उससे भी प्यार किया था। एंड बेंडिंग डाउन beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. लास्ट में अब वो जो फायर प्लेस है, ग्लोइंग बार्स उसे कहा गया है, उसकी तरफ वो झुकते हैं और सैडली मर्मर करते हैं यानी कि कुछ बुदबुदाते हुए बोलते हैं कि हाउ लव फ्लेड, कि वो जो प्यार था, जो वो इंसान था जो उनसे इतना प्यार करता था, वो अब चला गया है बहुत दूर। एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, यानी कि जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स से यहाँ वो हार्डशिप भी देखने को मिलती है कि अब वो माउंटेन्स के ऊपर चला गया। एंड हिड इज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, और अब जो स्टार्स हैं खूब सारे, उनके पीछे उसका फेस कहीं छुप गया है कि अब वो उन्हें कभी नहीं दिख सकता है और ना पहचान सकता है। तो यहाँ जो स्टार्स के क्राउड और माउंटेन्स की बात हुई है, ये एक तरह से हार्डशिप्स की बात हुई है। अब वो जो भीड़ है उसमें कहीं खो चुके हैं। ये पोम मेनली माना जाता है कि यीट्स ने एक पर्सनल टच दिया है क्योंकि ये किसी को डेडिकेट करा था जो उनकी बिलवड थी उनको, और एक तरह से उन्हें मैसेज दिया है कि जो इंसान आपसे इतना प्यार करता था आपने उसे खो दिया, आप बहुत दूर चले गए हैं। और जो स्टार्टिंग में बुक की बात हुई थी वो इनकी जो ये पोम है मेनली इसके लिए हुआ है कि ये पोम वो जब भी पढ़ेंगे तो उन्हें दिखेगा कि जब उनकी आंखों में वो सॉफ्टनेस थी, प्यार था और उनके साथ कोई इंसान था जो उन्हें इतना डियरली लव करता था, वो उनके साथ नहीं है। यहाँ पे पोम एंड होती है। इफ यू लाइक दिस पोम टेल मी इन द कमेंट्स, एंड इफ देयर समथिंग आई नीड टू चेंज इन माय इंटरप्रिटेशन देन प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।